मंगलायतन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि सेव फॉर 1 ईयर कैसे हो जाता है। तो आपने भी देखा होगा, बहुत सारे काउंसलर के पास आप लोग भी कॉल करते होंगे, तो आप लोगों को तब बताया जा रहा होगा कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी में जो है 2 सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ हो जाएंगे, और बाद में डायरेक्टली आप बीए या बीकॉम में एडमिशन सेकेंड ईयर में आप डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर में ये डिप्लोमा प्रोग्राम यहाँ पे देख लग सकते हैं। जैसे MUonline.ac.in यहाँ पे ओपन करोगे, कोर्स पे आना है आपको। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम देख रहे हो, एक तो यूजी पीजी का दिख जाएगा, उसके बाद मास्टर का प्रोग्राम है यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे बढ़िया एक डिप्लोमा प्रोग्राम है यूजी और पीजी। जैसे यूजी का प्रोग्राम ओपन कर लेंगे, जैसे यहाँ डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, डिप्लोमा इन बेसिक साइंस, डिप्लोमा इन बेसिक साइंस जेडबीसी, डिप्लोमा इन बेसिक साइंस पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री में। जैसे डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लेंगे आप, तो आपका यहाँ पे दोनों सेमेस्टर का एडमिशन हो जाता है। इसमें यूनिवर्सिटी के पास अथॉरिटी, कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम जो होता है वो यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग चला सकती है, आपको यूजीसी के साइट पे नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों, जो गवर्नमेंट में है, जो गवर्नमेंट में पहले से जॉब कर रहे हैं, या आर्मी में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, वो चाहे छोटे लेवल पे डी लेवल पे हो, बी बी ग्रुप में हो या सी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में आप अगर जॉब कर रहे हो किसी भी, तो वहां पे क्या है कि आपका ये वैलिड नहीं होगा। उसके जब भी आप एडमिशन लेते हो, प्रमोशनल के लिए एडमिशन लेते हो, तो उससे पहले आपको डिपार्टमेंट से एक एनओसी लेना होता है। अब बिना एनओसी के आपको वो जो है डिग्री वैलिड ही नहीं होगी। रीजन है इसके पीछे नहीं होने का, क्योंकि डिपार्टमेंट भी ये कहती है आपको कि बिना डिपार्टमेंट के परमिशन के आपके ये दोनों सेमेस्टर के एग्जाम कैसे होंगे। और यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे इसलिए भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट से पहले एनओसी लेना ही लेना कंपलसरी है। अगर आपको किसी अदर फील्ड में, अदर जॉब में लगाना है, रिजाइन मार के किसी अदर फॉर्म निकला हुआ है उसमें फॉर्म फिलअप करना है, वहां पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। वैसे आप जो है गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हो, और जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब कर रहा है, वो स्टूडेंट अगर ये कोर्स करके लगाना चाहता है, तो प्राइवेट स्टूडेंट वाले के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो 1 साल अपना जॉब एक्सपीरियंस स्किप करके दिखा सकता है। अब इसमें भी जॉब एक्सपीरियंस आप स्किप नहीं कर सकते, और जिसका पीएफ कट रहा होगा वो स्टूडेंट के लिए तो ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उसको जो है फ्रेश में ही एडमिशन लेना चाहिए। अब जो है डिप्लोमा बात करते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन, इस कोर्स को करने के बाद आप किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का आप ये कोर्स करोगे, तो आप यहाँ पे बीबीए में एडमिशन ले सकते हो। जैसे डीसीए कर लेते हो, तो यहाँ पे बीसीए में आप एडमिशन हो जाएगा। और डिप्लोमा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में करोगे, तो डायरेक्टली आपको सेकेंड ईयर में यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में बीए में एडमिशन होगा। और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कर लोगे, तो यहाँ पे बीजीएमसीए में एडमिशन होगा। डिप्लोमा इन कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज में अगर एडमिशन लेते हो, तो आपका ये बीकॉम डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा, जो कि 2026 के जुलाई में आप पेपर दे पाएंगे। अभी जो 2026 जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं, इसमें सिर्फ 2 ही सेमेस्टर के एग्जाम हो गए। किसी स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि इसमें हम तीनों सेमेस्टर के एग्जाम दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 ही सेमेस्टर के आप एग्जाम दे सकते हो। और मैं बार बार फिर वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इस कोर्स में 1 ईयर से में एडमिशन न ले, वो फ्रेश में ही एडमिशन ले, क्योंकि आपको एनओसी लेना पड़ता है डिपार्टमेंट से। बिना एनओसी के अगर आप ये कोर्स करते हो, तो ये किसी भी तरीके से आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, और आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है लगा भी नहीं पाओगे, और जो आपका डिपार्टमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये तो थी कि किस स्टूडेंट को इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, यूजी हो गया या पीजी हो गया। अब पीजी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पीजी में भी जैसे पीजी में भी ये सारे कोर्स है, तो इसमें भी वो सेम वही चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देख लें। बिना देखे हुए अगर एडमिशन लेते हो, तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होते हो, न तो यूनिवर्सिटी भी यही कहती है। क्योंकि बहुत सारे काउंसलर जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आप एडमिशन ले लो अपने चक्कर में, कि एडमिशन लेने से आपका सेव हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कॉल ये आता है कि कि 3 सेमेस्टर का एग्जाम एक ही बार में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोर्स शो कर रहा है वही कोर्स वैलिड होगा, अदरवाइज जो है अदर कोर्स वैलिड नहीं होता है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ये सेव 1 ईयर के चक्कर में ना पड़े। प्राइवेट स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है,
तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थे मंगलायतन यूनिवर्सिटी के लिए कि कौन कौन से स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ फॉर 1 ईयर में यूजी पीजी के कोर्स में। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जरूर दें। अगर इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।